आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह। मैं कोलकाता की खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है कलम की शक्ति। कलम 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 की शक्ति की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके हर एक चीज में परिवर्तन लाता है। आपके व्यवहार में, आपके सोचने की क्षमता में, आपके हर एक चीज में परिवर्तन लाता है। इसीलिए कलम की शक्ति बहुत अमूल्य है। कोई बहुत ताकतवर है, किसी के पास ज्ञान बहुत है, तो अगर हम दोनों में प्रतियोगिता करें तो बुद्धि से जीत जाएगा, ये बुद्धि से हार सकता है। तो इसीलिए हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहना चाहिए, कलम की शक्ति को अपनाना है, तलवार की शक्ति को नहीं। तलवार टूट सकता है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो कलम की शक्ति है, वो हमेशा हमारे साथ रह सकता है। किसी ने सही कहा है, इंसान मरने के बाद कुछ लेकर नहीं जाता है, लेकिन वो अपने साथ एक चीज लेकर जाता है, वो है शिक्षा, वो है कलम की शक्ति। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमें अपने जीवन में एक सच्चा साथी, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त, एक कलम को बनाना चाहिए, एक पुस्तक को बनाना चाहिए, जो हमें कभी भी हमें धोखा वो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि हम तलवार की धार को मजबूत हमें नहीं बनाना है, हमें कलम की धार को मजबूत बनाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि से, अपने बहुत ही हर एक मुसीबत से लड़कर हमें आगे बढ़ के दिखाना है। इसीलिए मेरे लिए जीवन की जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है कलम की शक्ति, क्योंकि कलम की शक्ति बहुत जरूरी है। कलम की शक्ति आपके सपने को पूरा कर सकती है, आपके लक्ष्य को पूरा कर सकती है। इसीलिए कलम की शक्ति होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अब कलम की शक्ति को कैसे लाएं? सबसे पहले बात आ जाता है कि आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बल नहीं, बुद्धि को बढ़ाना। शरीर को भी हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनना है, बुद्धि को बहुत आगे बढ़ाना है। एक जुनून भरा सपना हम सभी के अंदर होना चाहिए और यह बात मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुति, और गुरु मेरे अभिमान है, मेरे देश की शान है और मेरे हिंदुस्तान के गौरव है। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुति, आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।